तो आज है साल का पहला दिन और साल के पहले दिन ही एचपीएससी ने 2024 की पहली एडवर्टाइजमेंट निकाल दी है। तो आप देख सकते हैं एचपीएससी कौन सी वैकेंसी है, एससीएस जुडिशियल ब्रांच एग्जामिनेशन 2023-24। तो हरियाणा में जज बनने का मौका आपके पास है। अगर आप इच्छुक हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन आज है 1 जनवरी और कब से आप आवेदन कर पाएंगे, 5 जनवरी से लास्ट डेट है। इस महीने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024। कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। तो अप्लाई करने से पहले आप एलिजिबिलिटी चेक कर लें, जो भी मैं आपको बताऊंगा। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। Their admission to all the stages of examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility condition. Mere issue of admit card to the candidate will not imply that his or her candidature has been finally cleared by the commission. तो स्टार्टिंग में आपको जो है एग्जामिनेशन देने दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एलिजिबिलिटी पूरी कर ली है, वो बाद में चेक की जाएगी। द कमीशन टेक्स अप वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन विद रेफरेंस टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड फॉर रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जब आपकी डीवी होगी तब आपकी चेक की जाएगी कि आप एलिजिबल हैं क्या नहीं। द डिसीजन ऑफ द कमीशन विल बी फाइनल। हाउ टू अप्लाई, आपको hpsc.gov.in पर जाएंगे, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सेक्शन मिलेगा। सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट होगी, उसके साथ आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, और कोई मोड से आप अप्लाई नहीं करेंगे। लास्ट डेट 31 जनवरी 11:55, लास्ट डेट का वेट ना करें। तो ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। तो आपको फैसिलिटी भी दी गई है गाइडेंस के लिए। अगर आपको कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो 1800 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपको ईमेल आईडी भी दी गई है। किसी भी वर्किंग डे पर सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। नेम एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट। एचपीएससी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट टू 174 पोस्ट है, 174 पोस्ट है, जिसमें से 129 तो इन्होंने अभी जारी कर दी है और 45 एंटिसिपेटेड है, जल्द वो भी जारी हो सकती है। ऑफ सिविल जज, तो आपको सिविल जज बनने का मौका है जूनियर डिवीजन में इन द कैडर ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच। द एससीएस जुडिशियल ब्रांच एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेंट इन द पंजाब सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच रूल 1951 एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ हरियाणा एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अमेंडमेंट मेड बाय नोटिफिकेशन नंबर इतना डेटेड 7 नवंबर 2023। तो कौन से रूल्स के तहत आपकी जो भर्ती होगी, पंजाब सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच रूल्स 1951, और इसके बाद जो अमेंडमेंट आए हैं, सबसे लेटेस्ट आया है 7 नवंबर 2023 का, इन रूल के तहत आपकी भर्ती की जाएगी। तो अब कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देख लीजिए। पोस्ट तो मैंने आपको बता दी 129 है, जनरल की है 77, एससी हरियाणा की 30, बीसीए 11, बीसीबी 1, ईडब्ल्यूएस की है 10, इस प्रकार होगी 129। आगे सब बाइफर्केशन है, जैसे जनरल की ईएसएम में एक्स सर्विसमैन की 4, एससी में एक्स सर्विसमैन है 1, बीसीए में एक्स सर्विसमैन है 1, ऐसे ही पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी VHHH, इनकी फुल फॉर्म भी नीचे दी होती है, आप देख सकते हैं। तो एंटिसिपेटेड भी यहाँ पर दे दिए इन्होंने 45, जो कि हो सकती है, फिलहाल के लिए आप 129 ही माने। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बाइफर्केशन। ये मैंने आपको कहा था कि आप फुल फॉर्म देख लें। VH का मतलब विजुअली हैंडीकैप्ड, HH का मतलब हियरिंग हैंडीकैप्ड। तो मेरा मकसद है कि मैं आपको जल्दी जल्दी मेन बातें बता दूँ। द नंबर ऑफ पोस्ट गिवन अबव अगेंस्ट ईच कैटेगरी लाइबल टू वेरिएशन, मतलब बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। द डिसीजन ऑफ द कमीशन विल बी फाइनल। 2% रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर एंड देयर चिल्ड्रन grandchildren of Haryana will be available only if quota reserved for ex-servicemen or backward class remain unfilled due to non-availability of suitable ex-servicemen. तो 2% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर एंड देयर चिल्ड्रन ग्रैंड-चिल्ड्रन तभी अवेलेबल होगा जब एक्स सर्विसमैन और बैकवर्ड क्लासेस का अगर कोटा से कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तब इनको दे दी जाएगी। द ऑनलाइन लिंक्स फॉर रेलेवेंट सर्विस रूल एंड अमेंडमेंट, अगर आपको रूल्स चाहिए पढ़ने की, जो 1951 वाले आपको रूल लगेंगे कौन से, तो CS हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी साहब की हरियाणा की वेबसाइट है .gov.in, उस पर जाएं, आपको रूल्स मिल जाएंगे। टेंटेटिव शेड्यूल क्या रहेगा आपका एग्जामिनेशन का? प्री एग्जाम कब होंगे? 3 मार्च को हो सकते हैं, टेंटेटिव है, बदलाव हो सकता है। मेंस एग्जाम कब होगा? जून जुलाई 2024। वाइवा वॉइस यानी कि इंटरव्यू, वो बाद में बताया जाएगा। इन केस ऑफ चेंज द शेड्यूल विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट, दैट इज इतना। तो हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी आपको कोई चेंजेस आते हैं शेड्यूल में, कब होगा एग्जाम कब नहीं, तो हाई कोर्ट chd.gov.in पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सेंटर ऑफ एग्जाम, प्री और मेन एग्जाम विल बी हेल्ड एट सेंटर टू बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स, आपको बाद में बता दिया जाएगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा? द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट इन SCS जुडिशियल ब्रांच विल बी मेड बाय होल्डिंग एन एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन 3 stages ABC,
ए स्टेज पर आपका प्री एग्जाम होगा जो कि स्क्रीनिंग के लिए होगा केवल। द प्री एग्जाम शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप, एज डिस्टिंग्यूज्ड फ्रॉम द मेन रिटन एग्जाम विच शैल बी ऑफ सब्जेक्टिव। तो आपका प्री एग्जाम एमसीक्यू टाइप होगा और जो आपका मेंस एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा, रिटन जो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो प्री आपका ओएमआर शीट पर होगा, विल बी स्कैन बाय द कंप्यूटर, सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रीचेकिंग रीवैल्यूएशन। तो स्कैन करके आपके जो आप गोले भरेंगे वो आपके स्कैन करके मशीन से चेक होंगे, तो इसमें कोई रीचेकिंग का सवाल ही नहीं उठता है। तो क्वेश्चन पेपर फॉर प्री एग्जाम शैल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का समय होगा। 125 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन शैल कैरी 4 नंबर, और हर एक गलत उत्तर का आपका 0.8 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि 20% मार्क्स, यानी कि 1/5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। 5 ऑप्शन होंगे हर क्वेश्चन के लिए। इफ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ही शैल हैव टू डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्कल, इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन ही शैल हैव टू डार्कन। तो देखिए ये वाला जो रूल है ना, अब की बार लागू किया था इन्होंने पीछे, कि पहले 4 ही ऑप्शन आते थे, 5 ऑप्शन आएंगे, कि अगर आप कोई भी उत्तर नहीं देना चाहते हैं एक क्वेश्चन का तो आपको ई सर्कल डार्क करना ही पड़ेगा। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन, अगर आपने छोड़ दिया, पहले तो होता था कि अगर आप छोड़ देते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब इन्होंने रूल ये निकाल दिया है कि पहले गड़बड़ हो जाती थी, कि जैसे पीछे कैश फॉर जॉब फॉर कैश स्कैम पकड़ा गया था, उसके चक्कर में इन्होंने अब ये रूल निकाल दिया कि 5 ऑप्शन होंगे आपके पास, तो एक ऑप्शन आपको मार्क करना ही होगा। अगर आप उत्तर नहीं भी देना चाहते हैं तो ई सर्कल आपको मार्क करना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर बाद में आप कहोगे हमें पता नहीं था। नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.8 मार्क्स की। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। ले लो, देखो आगे इन्होंने क्या लिख दिया। अगर मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन है उसके 10% क्वेश्चन के आपने एक भी सर्कल डार्क नहीं किया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि 13 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए बिना मार्क किए तो आपको डिस्क्वालीफाई ही कर दिया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल विद मल्टीपल चॉइस आंसर्स फॉर द प्री एग्जाम शैल बी फ्रॉम द सिलेबस फॉर द मेन एग्जाम। तो एमसीक्यू टाइप का जो भी सिलेबस हो मेंस सिलेबस से रिलेटेड है। द कैंडिडेट शैल बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरल एंड बेसिक ओवरव्यू ऑफ द मेन सब्जेक्ट एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चन ऑन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो आपको एक तरीके से सिलेबस बता रहे हैं कि क्या क्या आपका प्री में आ सकता है। इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री and governance. The candidate shall also be tested for his analytical skills, reasoning and aptitude. The standard of question shall be of low graduate level. तो graduate level का आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। The objective of the pre-exam is to shortlist candidate for the main exam. No candidate shall be allowed to appear in main exam unless he scores minimum 150 marks. Read 100 marks for reserve category candidate excluding EWS. तो मिनिमम आपको 150 मार्क्स लेने हैं, रिजर्व कैटेगरी को 100 मार्क्स लेने हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस को लोग रिजर्व नहीं मानते, यानी कि जनरल ही मानते हैं, तो आपको भी 150 नंबर लेने ईडब्ल्यूएस वाले को। द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्री एग्जाम शैल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स फाइनल रिजल्ट। तो ऑब्वियसली बात है कि ये स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, प्री मेंस के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर आपकी सिलेक्शन होगी। कैंडिडेट इक्वल टू 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी शैल बिकम एलिजिबल टू सिट इन मेन रिटन एग्जाम। तो 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। हाउएवर दिस नंबर शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिएशन इफ 2 और मोर कैंडिडेट एट द लास्ट नंबर गेट द इक्वल मार्क्स देन ऑल ऑफ देम शैल बी कंसीडर्ड। अगर 2-3 कैंडिडेट के बराबर नंबर आ जाते हैं तो उन्हें भी कंसीडर कर लिया जाएगा मेंस पे बैठने के लिए। द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड द स्कैन डॉक्यूमेंट। तो आपको स्कैन डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने, जो भी आप फॉर्म फिल करते वक्त दिखाएंगे। मेन रिटन एग्जाम भी देख लेते हैं। शैल कंसिस्ट ऑफ 5 रिटन पेपर, 5 पेपर होंगे। तो पहला पेपर होगा आपका सिविल लॉ का, सिलेबस आप देख लीजिए। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पंजाब कोर्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए एक आधे तो एक्ट इसमें ऐसे इतने सिंपल से हैं जो हमने पहले भी पढ़े होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है। अच्छा इंडियन एविड नहीं, ये नहीं पढ़ा। तो ये 3 एक्ट तो इसमें पढ़े ही होते हैं हमने ज़्यादातर ने, और बाकी आप आगे देख सकते हैं। 200 मार्क्स का पेपर 2 सिविल लॉ, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ और कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन। पेपर 3 क्रिमिनल लॉ। पेपर 4 आपका इंग्लिश लैंग्वेज पर होगा, 200 मार्क्स का। इंग्लिश एसे 1000 से 1100 वर्ड्स का। प्रेसी राइटिंग, देखिए साथ साथ इन्होंने यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया। इंग्लिश एसे 100 मार्क्स का, प्रेसी 25, वर्ड एंड फ्रेसेस मेक सेंटेंस ऑफ द गिवन वर्ड एंड फ्रेज 25 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन करेक्शन 25 मार्क्स के। लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट में आएगी, हिंदी लैंग्वेज। पेपर ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, इंग्लिश पैरा को आपको हिंदी में कन्वर्ट करना 20 मार्क्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोइट्री इन द सेम लैंग्वेज 30 मार्क्स। कंपोजिशन, एसे, इडियम्स एंड करेक्शंस एटसेट्रा 50 मार्क्स। इस प्रकार से हो गए आपके 5 पेपर 900 मार्क्स के।
मेन रिटन एग्जामिनेशन विल बी सब्जेक्ट इन नरेटिव टाइप, मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर। तो आपका पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर, यानी कि हिंदी का हिंदी में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बेयर कॉपीज ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट ओनली शैल बी सप्लाइड, तो यानी कि आपको बेयर कॉपीज ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स, यानी कि जो एक्ट है यहाँ पर, जो मैं आपको एक्ट बता रहा था, इनके बेयर लॉज आपको पढ़ा दिए जाएंगे। बेयर लॉ ये होता है कि जो एज इट इज लॉ होते हैं उनका सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं, जो लॉ होता है आपको जो लॉ लिखे जाते हैं वो आपको गजट नोटिफिकेशन वाले दे दिए जाएंगे। ईच रिटन पेपर शैल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, 3 घंटे का एक पेपर होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ द लैंग्वेज पेपर शैल बी दैट ऑफ मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। तो लैंग्वेज पेपर जो इंग्लिश और हिंदी का रहेगा आपका वो 10वीं के स्तर का रहेगा। इंटरव्यू द जज to judge the personal qualities of the candidate. The viva voice shall relate to the matter of general interest and is intended to test the candidate's alertness, intelligence and general outlook. It shall be conducted in English. तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप हिंदी में इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, आपसे इंग्लिश में ही प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उत्तर भी इंग्लिश में ही देने होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ लीजिए, इट शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपकी अलर्टनेस देखी जाएगी, आपकी इंटेलिजेंस देखी जाएगी, आपकी IQ देखी जाएगी, आपका जनरल आउटलुक देखा जाएगा। प्रॉब्लम्स के तरफ 200 मार्क्स का ये हो गया, 900 प्लस 200 ये हो गए आपके 1100 मार्क्स के। नो कैंडिडेट शैल बी क्रेडिटेड विद एनी मार्क्स इन एनी रिटन पेपर अनलेस ही सी ऑब्टेन्स एटलीस्ट 33% मार्क्स इन इट। तो 33% मार्क्स पर पेपर में आपको लेने अनिवार्य है। नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अनलेस ही सी ऑब्टेन्स एटलीस्ट 50% क्वालिफाइंग मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिटन पेपर। तो 33% मार्क्स आपको हर पेपर में लेने हैं, सभी को मिलाकर, पांचों पेपर को आपको मिलाकर 50% यानी कि 50% मार्क्स आपको लेने अनिवार्य है। However, for SC, ST, BC, person with benchmark disability, ex-servicemen, but not dependent of ESM and EWS categories, the qualifying marks for this purpose shall be 40%, 45% सॉरी। तो 45% मार्क्स आपको रिजर्व कैटेगरी वालों को लेने हैं, बाकियों को जनरल कैटेगरी को 50% marks, provided that the number of candidates to be called for interview in order of the marks obtained in the written exam shall not exceed 3 times the number of vacancies advertised. However, if the last candidate to be called for interview is bracketed with the candidate exceeding 3 times of the by obtaining equal marks, then all of the bracketed candidates shall be called. तो ये कहना चाह रहे हैं कि 3 गुना कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे मेन से, लेकिन अगर 2 कैंडिडेट के बराबर नंबर आ जाता है तो सबको बुला लिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ओनली दोज कैंडिडेट्स शैल बी एलिजिबल टू रिक्रूटेड एज सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स रेड विद 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी इन एग्रीगेट रिटर्न। ये वही बात रिपीट कर रहे हैं कि इतने तो आपको मार्क्स लाने ही होंगे। आगे आप ये सब पढ़ लीजिए कि कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर इन विच दे हैव बीन प्लेस्ड बाय सिलेक्शन कमेटी, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ, ये सब आप एक बार पढ़ लेना, ये बात की बातें, एक बार आप सिलेक्शन तो लीजिए अच्छे नंबर लेके। कैंडिडेचर ऑफ एन एप्लीकेशन इज प्रोविजनल, ठीक है। एलिजिबिलिटी नेशनैलिटी क्या रहेगी, भारत का नागरिक, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, भूटान हो, तिब्बतियन रिफ्यूजी हो, ये हर एक एडवर्टाइजमेंट में हो, एक बार आप पढ़ लेना। एज लिमिट की बात करें तो हरियाणा सरकार के आपको पता ही है रूल कोई अलग नहीं है, 21 से 42 वर्ष। 31 जनवरी 2024 को देखी जाएगी लास्ट दिन जब आपका फॉर्म फिल करने की डेट है। और एज रिलैक्सेशन आपको पता है, SC हरियाणा 5 साल, BC हरियाणा 5 साल, ऐसे ही आप देख लीजिए जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन ये सब आप पढ़ लेना, रिजर्वेशन से संबंधित बातें हैं। एविडेंस ऑफ एज क्या माना जाएगा, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट देयर टू इज द ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर एविडेंस ऑफ एज। तो 10वीं का सर्टिफिकेट और उसके समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट जिसे 10वीं की मान्यता प्राप्त है वो एज प्रूफ चलेगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सबसे नीचे दिए सबसे ऊपर देनी चाहिए थी, चलो। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज सिविल जज जूनियर डिवीजन अनलेस ही होल्ड्स अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ। तो बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री होनी चाहिए किसी भी विधि द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट 31 जनवरी से पहले पहले आपके पास बैचलर डिग्री हो लॉ की। और इसका इन्होंने मतलब भी बता दिया, मींस अ डिग्री एंटाइटलिंग अ कैंडिडेट टू बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। तो ऐसी डिग्री जो आपको एनरोल होने का हक देती है एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत, वही डिग्री बैचलर ऑफ लॉ मानी जाएगी। द कैंडिडेट शुड होल्ड द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट, ये बात ऊपर भी कह दी थी। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के 1000 एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट 1000। फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी 250, फीमेल कैंडिडेट अदर स्टेट 250, मेल फीमेल कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी 250 हरियाणा के। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 40% मिनिमम नील, कोई फीस नहीं है इनकी, रिफंडेबल नहीं है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है।
द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल दर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली सच एज नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ई आधार, परिवार पहचान पत्र, मार्क्स ऑब्टेन। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में सही सही नाम है वैसे के वैसे ही आपको कॉपी पेस्ट करने हैं, कुछ भी इधर उधर मत कर देना, बाद में आपको दिक्कत आएगी। अगर आप पहले से किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो आपको कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से एनओसी लेना है, तभी आप अप्लाई करें। द कैंडिडेट हु जॉइन सर्विस अंडर एनी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट organization PSU after the submission of application and has executed a bond will have to produce NOC from the employer on or before date of his or interview, failing which he will not be interviewed। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू पर जाएंगे तो आपसे NOC जरूर मांगा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें, कभी आप लेना। स्क्राइब अगर चाहिए तो आप पढ़ लें, जिसको स्क्राइब का सपोर्ट चाहिए। A candidate who is or has been declared by the commission to be guilty of obtaining support from his candidature by the following means, तो कुछ भी गलत काम ना करें, अनफेयर मीन्स का प्रयोग ना करें, ये सब पढ़ने भी नहीं चाहिए क्योंकि हम ऐसे काम करते नहीं हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कमीशन अगर आपको करनी है तो हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है 1800 और साथ में ईमेल आईडी भी आपको दी गई है। एडमिट कार्ड ड्यू कोर्स में जारी हो जाएंगे, पहले आप फॉर्म फिल करिए। तो आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो, सारे डॉक्यूमेंट्स हो, स्कैंड हो, तभी आप फॉर्म फिल करने के लिए बैठें। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, सारे डॉक्यूमेंट जो जो ये मांगेंगे सारे, रिजर्वेशन का तो खासकर आप रखना अपने पास क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन, नो रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन, एक बार फिल कर दिया। डिस्पोजल ऑफ आंसर शीट ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी प्रिजर्व ओनली फॉर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट और अप टू द पीरियड फॉर विच द कंप्यूटेंट अथॉरिटी पास स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है, आप पंगे मत करिए कोई भी। ये क्या लिखा, रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट इज नॉट अलाउड, ओनली रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट, that is no part of answer sheets has been left unevaluated or there is no totaling error on a written request from a candidate can be allowed on payment of ₹200 per answer sheet। तो ओनली रीचेकिंग होगी कि कोई आंसर कोई गलत मार्क करना तो नहीं रह गया, केवल वो 200 रुपये की पेमेंट से आप करवा सकते हैं within 30 days from the date of display of marks on the official website। no separate request in this regard by any candidate or any other person on this behalf shall be entertained under the RTI Act or for rechecking etc। तो RTI भी नहीं लगा पाएंगे आप। तो जो इनका प्रोसेस है 200 रुपये देकर रीचेकिंग करवा सकते हैं, केवल आपका ये देखा जाएगा कि टोटलिंग सही है और कोई आंसर मार्क करना तो नहीं रह गया, चेक करना तो नहीं रह गया, बस खत्म बात। ये सारी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए, मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये बहुत सुनहरा मौका है, साल के पहले दिन मुहूर्त कर दिया है हरियाणा लोक सेवा आयोग ने। अब आपका काम है कि मुहूर्त करना, कि भर्ती को अप्लाई करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।